India, modernity rested on precarious grounds. ये बात ऐसी है कि इसलिए भारत की मॉडर्निटी को मार्क्स ने अबोर्टिव मॉडर्निटी कहा, संजय जोशी ने उसको फ्रैगमेंटेड मॉडर्निटी कहा। ये जो मॉडर्निटी है उस मॉडर्निटी का जो आप नवजागरण कहते हैं उससे संबंध है। शंभूनाथ जी ने कल दो बातें की। ये जो संबंध है, अंतर संबंध है, उसमें रैशनलिज्म है। मैं डिफर करता हूं। द रैशनलिज्म which operated in Bhakti Kal was different and rationalism operated in enlightenment was different. There was rationalism, unity थी, लेकिन उसका जो चलन है वो डिफरेंट है, एक समान नहीं है, आधार रीजन के अलग है। दूसरी बात, इट्स ट्रू कि भक्ति आंदोलन ने पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस को ग्राउंड किया। The whole kind of, we can say, hegemony of religion was resisted through experience. उन्होंने अपना experience जो experience को एक दायरा दिया, लेकिन ये experience is having some kind of mystical overtones. उसमें revelation है, mysticism है, modernist जो departure है, उसमें there is no scope for mystical overtones. ये empirically falsifiable experience है। सभी को एक समान अनुभव आना और एक समान अनुभव से ज्ञान निर्माण होना, उसकी धारणा है। So we have to somehow understand that although there was some kind of stability, there was departure, and therefore modernity has to be seen as epistemic break. ये जो अनुभव है, particularly in the भक्ति काल का जो अनुभव है, उसमें there was a space for low caste women to come forward कि अपनी दुख है, अपनी जो व्यथाएं है, अपनी जो injustice है, उससे बात करें। Secondly, they in certain sense negotiated with their own subjectivity. Or interestingly, they have used words, for Janabai has used the word Zani Dasi to write Abhangas. Soira Mahari, she writes by taking this Sokhiyachi Mahari. I am the Mahari hai, फिर भी Sokhiya की Mahari हो, Soira Mahari. This is the word they are using. So you have to understand they are somehow building their own kind of subjectivity while they were writing about their pains. Thirdly, तीसरी बात इसमें ये है कि ये जो एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस से इमेनिसिपेशन, they wanted certain kind of emancipation from the kind of tragedy they were inflicted on. तो एक आपको बात लगे कि there was a certain kind of ways to go to religious kind of world to get emancipation. ये बात आपको ध्यान में आए। Particularly ये जो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी इस वजह से भी है क्योंकि जो हैबरमास कहता है कि इसमें एपिस्टेमिक ब्रेक होते हुए भी कोई भी मॉडर्निटी में हिस्ट्री का इन्वोकेशन जरूरी है। वो कहता है पर्टिकुलरली इन फ्रांस रोमन काल को इन्वोक कर लिया, मींस फ्रांस वाज सीन एज द काइंड ऑफ एपिटोम ऑफ मॉडर्निटी। उसमें आपको दिखेगा उसमें आपको दिखेगा कि देयर इज अ टेंडेंसी टू इन्वोक पास्ट। तो इसीलिए आपको समझ में आना पड़ेगा कि भारत में मध्यकाल की भक्ति संप्रदाय को एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर के रूप में नवजागरण में लाया गया है। फॉर एग्जांपल आरजी हमारे जो एमजी रागरे है, हु वाज प्रोफाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज, उन्होंने डिफाइन किया है भक्ति संप्रदाय को पर्टिकुलरली एज प्रोटेस्टेंट हिंदुइज्म, उनकी व्याख्या है। और
तीन बातें कहते हैं विच इज मॉडर्न टू हिम. वन इज सिंक्रेटिसिज्म. जो धर्म विचार जो है उसमें संवाद होता है. देयर इज अ डायलॉग. एकनाथ ने हिंदू तुर्क संवाद, डायलॉग बिटवीन हिंदू एंड तुर्क, वो लिखा हुआ है. सो देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ सिंक्रेटिसिज्म. ये उसका प्रिंसिपल. दूसरी बात जो है टू 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 क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ कास्ट एंड जेंडर. जात और जेंडर की जो बाउंड्री है वो उसको उल्लंघन करके देन यू शुड प्रीच अ ब्रदरहुड. और ब्रदरहुड की बात वाक्य संप्रदाय में आती है. You might be knowing that in the plains of Pandari, all Varkaris would go down to each other. वो प्रणिपात करते, एक के सामने प्रणिपात करते, कास्ट नहीं देखते, जेंडर नहीं देखते, क्लास नहीं देखते, सब एक दूसरे के सामने प्रणिपात करते रहते हैं. ये दिस इज अ सर्टेन काइंड ऑफ यू कैन से स्ट्रक्चर व्हिच आई पुल्ड. सो ये कास्ट के खिलाफ का एक आंदोलन है, जेंडर के खिलाफ का एक आंदोलन है. तीसरी बात वो कहते हैं कि जो रिचुअलिज्म है उसके खिलाफ मोरालिटी, यूनिवर्सल मोरालिटी की बात भक्ति आंदोलन करता है. अब चौथी बात वो कहते हैं दैट इज मॉडर्न अकॉर्डिंग टू रिलीजियस फिलॉसफी, मोनोथीइज्म. कि जो भी अंधश्रद्धाएं पनपती है वो अंधश्रद्धा पनपती है इसका कारण यह है कि बहुदेवतावाद है. तो इसलिए मोनोथीइज्म इज द ग्राउंड ऑन व्हिच रैशनैलिटी कैन प्रॉस्पर. तो बात ओके. So he defines in certain sense भक्ति काल in modernist sense. अब मैं फुले की तरफ आता हूं. You might be knowing that फुले has founded सत्यशोधक समाज. उसके पहले साल तक there was continuous discourse on कबीरज बीजक. कबीर के बीजक पर साल भर चर्चा हुई और साल भर चर्चा होने के बाद सत्यशोधक समाज was founded. दूसरी बात, त्रिपाठी जी कह रहे थे कि देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ फैसिनेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अभंग. पर्टिकुलरली फुले राइट्स द पोएट्री इन फॉर्म ऑफ अभंग. उसने अखंड कहा. ही वांटेड डिपार्चर, देयरफॉर उसने उसको अखंड कहा. लेकिन वो अभंग ही है. आत्मपर अभंग इज द ओनली काइंड ऑफ फॉर्म वेयर यू कैन एक्सप्रेस योर पेन. तो इसीलिए आपको लगेगा कि इवन नामदेव ढसा एज इन्वोक द फॉर्म ऑफ अभंगा टू राइट हिज ओन एक्सप्रेशन. आपको पता है वो भयंकर ब्रिलियंट कवि है, ललित कवि है, लेकिन उन्हें अभंग का फॉर्म लिया हुआ है और तुकाराम महाराज पे बहुत सी कविताएं लिखी. सो देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ ब्रिलियंस व्हिच इज बीइंग एसोसिएटेड विद द मॉडर्निस्ट काइंड ऑफ यू कैन से और बस. एक बात हो. तीसरी बात आपको समझना आना चाहिए. आई विल बी डूइंग अ सर्टेन काइंड ऑफ एक्सरसाइज वेयर आई विल बी लोकेटिंग टू भक्ति सेंस, पर्टिकुलरली जनाबाई एंड बहिनाबाई विथ ताराबाई शिंदे. इट्स अ मॉडर्निस्ट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन. तो दो जो प्रोटोगनिस्ट है वो भक्ति काल के हैं और एक प्रोटोगनिस्ट है वो मॉडर्निस्ट है. तो उनकी सब्जेक्टिविटी का जो एक कंटिन्यूअस काइंड ऑफ एक चेंज है, शिफ्ट है, उस पर मैं बात करूंगा. एक बात समझ लो कि द पैट्रियार्की इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय द भक्ति सेंट्स एंड यू विल फाइंड पर्टिकुलरली जनाबाई. जनाबाई कौन थी? जनाबाई वाज शूद्रा. Some scholars say she was untouchable. There is not possibility because she was serving in the house of Namdev. Namdev was saint. Saint Namdev is known to all of you. तो Saint Namdev के घर में वो bonded servant. उसके लिए वो खास करके खुद को जनी दासी कहती है. So her experiences had a different kind of contours. अब दूसरी जो स्त्री कवित्री है वो है बहिनाबाई. और बहिनाबाई was a Brahman saint. She was in that time was a disciple of Tukaram Maharaj. So though a different kind of you can say women. आपको समझ में आएगा particularly Janabai cites the drudgery of labor. Bhinabai hardly mentions about the drudgery of labor. आपको you will find that
ग्रेन ग्राइंड करना पड़ता है, देयर इज ग्राइंडिंग, देयर इज पाउंडिंग, देयर इज कुकिंग, क्लीनिंग द जो लेफ्ट ओवर है, then you have to bring the cow dung, you have to make cakes of cow. So there is elaborate kind of description about the gendered labor. और it is tiring, hard labor. और इस हार्ड लेबर के खिलाफ एक आवाज तुम्हारे जनाबाई के लिटरेचर में आ जाती है. You won't find this particularly in Bahinabai life. Bahinabai mentions it, but Bahinabai has certain kind of privilege being Brahmin. Her labor was in certain sense can be shared by others, but in particularly being bonded labor in Namdev's house, all burden is rested on जनाबाई. तो हमको समझ में आता है कि क्या बर्डन है. Therefore, it's an interesting kind of ways Janabai talks about this labor. Secondly, Janabai is very clear against caste. According to her, Bhakta, in particularly the word of Bhakta, there is no relevance of caste. भक्ति के स्तर पे कोई कास्ट मैटर नहीं करता, उसका कहना है. She inverts the hierarchy of caste by citing example of the benevolence of God. ईश्वर ने माली के घर जन्म लिया. There are two references from the मध्यकाल के हिंदी पट्टी के कवि है, उनसे आता है. एक रविदास का है, वो कहती है कि उसने जो अपना जो सैक्रिड थे रहे, वो सैक्रिड थे ब्राह्मण को दिखाया. और दूसरा जो रेफरेंस आता है वो कबीर का आता है. So it might be some kind of miss because she was prior to these people, but ये आता है. तो इस तरह से दूसरे जो अभंग है उसमें ये बात आती है कि caste is not considered in the realm. एक बात आती है. And there is a certain kind of, we can say, criticism of caste which is offered by Janabai. Interestingly, Bahinabai had a different vantage point. Bahinabai had chosen Tukaram as a guru, and Tukaram was Shudra. Particularly in Maharashtra and all part of India, the Brahmins are not allowed to have a Shudra guru. So in certain sense, उसका एक रिवोल्ट, उसका एक इस तरह से एक अटेम्प्ट था कि वो शूद्र गुरु करना चाहती. So there was a kind of immense violence he has to face. कल अनामिका जी ने बात की, काफ की, उसकी कविता की बात की और चर्च की बात. एबेट मिशनरी था, इसलिए he has translated Bahinabai for his own sake, इसलिए उसने चर्च का प्रतिमान रखा हुआ है. लेकिन it happened that Bahinabai was around 18th year, and at that time she was very fond of attending all the religious discourses. ये बात हुई थी कि उसका जो हिरम्भट who was giving them some kind of, we can say, where they were living, he has donated a cow, उसका बछड़ा दिया था. तो बछड़ा was very close to Bahinabai, so she used to take bachada, that calf, with every place. तो इसलिए the husband got irritated. उसने उसके केश को पकड़ा और beaten brutal. तो इतना मारा कि all were in certain sense of sorrow, in sense of certain sense shock. उसकी वजह से वो बछड़ा मर गया. दूसरी बात हुई कि जब उन्होंने डिसीजन लिया, एंड शी वाज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रिवलेशन, कि मेरे घर में एक ब्राह्मण सपने में आया, उसने मुझे कहा ऐसा करने के लिए, उसने मुझे कहा वैसा करने के लिए. वैसे ही तुकाराम महाराज हैज अपीयर्ड इन हर ड्रीम्स, उसके ड्रीम में आए और दीक्षा दी, मंत्र दिया. ये बात वो कहती है. उसके बाद भी the husband was very angry. उसका जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं जमदग्नि कहती है. फिर भी
she has to live with that reality. उसके इसीलिए you will find there is ambivalence. He in certain sense has suffered patriarchal violence. However, she wants to sustain with this whole kind of role of being wife, and therefore she writes about Stri Dharma. She says that being women, I don't have right to pronounce Om. The Gayatri Mantra is separate. Even philosophical discussions are denied to me. Hey God, help me. तो इसका अपील जो है, तो अपील आपको समझ में आता है. ये इस तरह से there is pain. और इसीलिए her criticism is more erudite. Tukaram Maharaj has given her a text which is known to be Vajraसूची. और वज्रसूची का भाषांतर, उसका ट्रांसलेशन उसने मराठी में किया है और उसको कहते हैं ब्रह्मपर अभंग. उस ब्रह्मपर अभंग में she asks a question, what is Brahman? And what is Brahman? Jeev is not Brahman, Atman is not Brahman, body is not Brahman, knowledge is not Brahman. Then what is Brahman? Brahman is nothing but quality, Shamadavatapo. So anybody who is having that qualities can be a Brahman, and therefore Tukaram could be a Brahman. So it is a certain kind of very sustained kind of argument against caste, that which she offers. तो कास्ट के खिलाफ का एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैसे रिबिलियन हम बहनाबाई में पाते हैं, जनाबाई में पाते हैं. जेंडर के इनइक्वालिटीज का जो ये है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड देम एज अ डिजायरिंग सब्जेक्ट्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड देम एज अ रिबेलियस सब्जेक्ट. तो हमको समझ में आता है कि दे हैव अ डिफरेंट वे टू लुक एट थिंग्स. उसमें एक बात, देयर आर अदर पार्ट्स आल्सो. तो उसमें एक बात जरूरी समझना है कि both in certain sense are expressing desires of women in other way, particularly their intimacy with God. उसमें इक्वालिटी की बात है, समता की बात है. तो क्या करती है particularly, if at all you can understand Janabai. Janabai in certain sense bring God Vittal in form of mother. आपको पता होगा particularly low caste women, Shudra women doesn't have luxury to have bath daily. तो उससे क्या होता है कि lices are on her hairs. तो उसका एक अभंग है कि ये भगवान गॉड जब का ये जो विठल है, विठल comes to me and picks, removes the lices from my hair, combs my hair and makes them clean. When I am taking bath, वो तो सर्वेंट है, उसको कोई नहीं सर्व कर सकता. तो वाटर, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर गॉड आके उसको देता है. So we'll find that intimate, sensual kind of pleasures which she is desiring, तो वो उसके काव्य में आपको दिखता है. Interestingly, Bhainabai being a Brahmin and having certain kind of, you can say, limitations to speak in such a matter, she doesn't have that kind of sensual desire. She doesn't express that sensual desires or intimate desires towards God. She only appeals to God to resolve the predicament where she is living. वही बात हो करती है. ये जो desire है कि God should help, and interestingly, Janabai is very clear. He doesn't want any companion, male companion. तो वो कहते हैं कि जिसका जार उसको खा. Those who are illegitimate lovers, they will have their own burdens. I don't have any lover. God Vittala, you are my brother, mother and sister. You will save me. So her appeal to God is in form of motherly and sisterly. She imagines God in terms of mother and sister. Interestingly, in Bhainabai also you will find a similar kind of, you can say, logic which runs. But however, that is not as, in certain sense, belligerent as Janabai has. However, both in certain sense talk about the unfreedom of domesticity. आपको पता है कि घर में है तो particular women as beings are trapped into prison of home.
ये जो बात है, तो आपको देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ अनफ्रीडम इन इमेजिन्ड नॉट बीइंग वाइफ। तो प्रोस्टिट्यूशन बिकम इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ फैसेट, और दोनों की कविता में आता है, इन डिफरेंट वेज आता है। Janabai speaks particularly that, hey God Vichala, for you I have come in the market, मैं आपका पल्लू जो है आपके लिए छोड़ रही हूँ। So this is a certain kind of metaphor she was celebrating, as to say that I am free. I am denying all kinds of unfreedom which is inflicted on me in home, basically because of you. There are certain kind of metaphoric performances of Bharuds, और भारुड में बहिनाबाई gives a kind of portrayal of Sauri. Sauri is the woman who doesn't have companion. Sauri is the woman is exactly opposite to Stri Dharma. So there is a certain kind of ways they were negotiating with this kind of ideas of Stri Dharma and Sauri. However, आपको समझना चाहिए कि that particular kind of experiences was entrapped by epistemic structures. वो क्या था? Even if you take example of Chokha, he was great saint. He made a certain kind of rebellion to enter the Pandharpur temple. लेकिन उसका कहना ये है कि because I have committed sins in last birth, I became Maha by birth. Similarly, बहिनाबाई says कि मैंने कितने पाप किए हैं कि मैं ह्यूमन हुई हूं, फिर भी मैं स्त्री के रूप में जन्म लेती हूं। So the logic in certain sense is entrapped by the logic of rebirth, logic of seeds, logic of karma siddhanta. Interestingly, one has to see that how the new kind of model frees from it. अब दूसरी बात ध्यान में रखो कि what exactly new ways of looking at things has emerged, particularly in modern era. उसमें दो बातें, एक्सपीरियंस जो है वो एम्पिरिकली फाल्सिफाइबल एक्सपीरियंस है। मैं तुमको देखता हूं, तुम मुझको देखते हो, so we can understand that this particular kind of seminar is going on. So there is a certain kind of validity, veracity of what experience can tell you about. तो ये बात जो है, ये बात आती है। दूसरी बात जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है? Particularly in medieval times, the saint would define their pain. Saints would define the injustices, but there was no causal explanation of them, which in certain sense emerged in modern times. आप पैट्रियार्की की बात सिर्फ और सिर्फ 19th सेंचुरी में कर सकते हो, जब you had a different kind of understanding of experience. तो वो कुछ कैसे आता है? दो बातें, एक, the enlightenment has brought the idea of freedom. एक ह्यूमन की आइडिया आई है, और those who are human cannot be enslaved. जो slavery है is against the very essence of being human. तो आपको पता है, prior to the any kind of demand being generated, the slavery was abolished in India around in 1843. 1843 में भारत में ब्रिटिशों ने खत्म कर दी। क्यों खत्म कर दी थी? क्योंकि इट इज अनह्यूमन, इनह्यूमन। तो ये इनह्यूमननेस जो है, तो इन सर्टेन सेंस इज अंडरस्टूड, एंड देयरफॉर देयर इज अ सर्टेन वे ऑफ इंटरप्रेटिंग आवर ओन एक्सपीरियंसेस इन टर्म ऑफ ह्यूमन। जो डिपार्चर है, जो ब्रेक है, ये आइडिया ऑफ ह्यूमन से आता है। ये बात समझनी जरूरी है। दूसरी बात, नाउ particularly
you are knowing that there was a certain kind of scheme of ideas which is understood as equality, freedom, fraternity. So in that sense, the value structure to understand humanism was very much there. So ये बात दूसरी बात. तीसरी बात, you have to understand experience in terms of observation. हमको experience जब करते हैं तो to make it in terms of knowledge उसको observe करते हैं, क्या हुआ, क्या चल रहा है. So observation is important in experiences. Empirical science builds from observation. So observation की बात, fact की बात आती है. So all that kind of things come, and therefore one has to understand this kind of shift. ये shift क्या है? ये we have to study through ताराबाई शिंदे. ताराबाई शिंदे ने एक बात कही. She has picked issue of Vijaya Lakshmi. Vijaya Lakshmi was a known kind of case where she was widowed and she conceived a child and she killed her own child. So particularly colonial court has sent her to Kalabai. There was a hue and cry and there was discussion about it. ताराबाई शिंदे makes a very interesting kind of observation. उनका कहना है कि क्या Vijaya Lakshmi is responsible for killing her own child, and then she discovers that there is an institution called widowhood which is responsible for the killing of the child. So आप समझ सकते हो the way system has been understood. Tarabai Shinde brings a rupture, brings a certain kind of departure, basically because she understands the whole apparatus, ideological apparatus of the representation. कौन सा apparatus है? वो apparatus है the way women are objectified, the way women are represented, particularly the idea of Stri Dharma, the idea of Stri Charitra, the idea of Stri Swabhav. Interestingly, in Meghnad's kind of discourse, अवधेश प्रसाद जी ने एक बात कही. ये बात थी जब यक्षिणी के पास वो मेघ जाता है तो उसको संबोधन करता है अविधवा. उन्होंने कहा तो अविधवा क्यों कहते हैं? Because the defining aspect of womanhood is wifeless. आप ध्यान में रखो. That was essential to be women. ये बात भक्ति काल के स्त्री संतों को रिजेक्ट करना they were impossible for them. They could not deny the very ways women is defined in terms of whiteness. ये तो डिस्कोर्स है, it was regimented discourse. अब ये बात इंटरेस्टिंग है कि ताराबाई शिंदे defines women not in terms of whiteness. She defines women in terms of men. तो ये डिफरेंस है, ये डिपार्चर है. और इसीलिए हमको समझ में आना पड़ेगा कि then this whole is polemical. The text is polemical, but text derives essential aspect of patriarchy. ये revolutionary text क्यों है? इसलिए है क्योंकि वो exactly समझ में लाता है how the patriarchy operates. मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ उन्होंने ताराबाई शिंदे has given instance of भर्तृहरि. आपको पता होगा कि ताराबाई शिंदे was very well read. She has read all kinds of, you can say, Marathi literature at that time. She had certain kind of grooming in Sanskrit kind of writings. She has read Manusmriti, she has read Bhartrihari, she has read classics, Sanskrit classics. She had a kind of, you can say, rigorous mind. I will somehow speak the Bhartrihari, the way she has combated Bhartrihari. Bhartrihari has written 3 shataks, 3 shataks. You know about Niti Shatak, you know Shringar Shatak, and you know about Vairagya Shatak. All these 300 poems
women differently. अगर आप लेते हो नीति शतक, there is representation of women as स्त्री धर्म, पतिव्रता लेकर. So they are laboring bodies, they are sacrificing bodies, they are caring bodies. Women is being depicted by men as caring bodies, as laboring bodies, as suffering bodies, and that is the moral description, moral representation of women. Secondly, you will find there is a representation in a Shrungara Shastra. It is the consumption of male. And interestingly, Bhartrihari picks each and every ज्ञानेंद्रिय. आँख को स्त्री कैसे दिखती है, नाक से कैसे सूंघा जाता है, हाथ से कैसे, all kinds of ज्ञानेंद्रियस, contemplation, consumption is been celebrated in Shrungara Shastra. तो आपको लगेगा कि पुरुष के सेक्सुअल कंजम्पशन के लिए स्त्री का वस्तुकरण हो रहा है. तीसरी बात आपको उसमें दिखेगी, वो है वैराग्य शतक. इंटरेस्टिंगली वैराग्य शतक में, वैराग्य में स्त्री का कोई संबंध नहीं है, लेकिन ऑल काइंड ऑफ लिटरेचर रिटन अबाउट संन्यास, रिनंसिएशन, उसमें दिखता है कि women's body is been depicted as decaying body, खराब, नष्ट होने वाला, सब तरह से बुरा, ऐसा देह है. Be away from it. You have to understand all these three aspects objectify women, and ये objectification जो है उससे the agency of women is derived from their own bodies. Male is subject position which is interested in depicting women. स्त्री का जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है, इस ऑब्जेक्टिफिकेशन का जो दायरा है वो पकड़ ली और कहती है कि ये हमको नहीं चाहिए. दूसरी बात, she identifies disciplinary power, जो फुको कहता है. She has not read Foucault, there is no possibility. However, she has identified particularly the disciplinary function of power through स्त्री धर्म and स्त्री चरित्र. ये स्त्री चरित्र, स्त्री धर्म क्या है? ये डिसिप्लिनरी एजेंसी है पुरुष के साथ, स्त्री के साथ. वो क्या करता है? स्त्रियों को डिसिप्लिन में, चरित्र में बांधना का प्रयास करता है. So she identifies the disciplinary function of power which is structured by pattern. तीसरी बात ये है कि because of the disciplinary power, women always face violence. You will not imagine every kind of, you can say, civil or can say elite places to the low classes and low classes, women battering is common. ये बात आप समझ लो. इसके लिए वो कहते हैं कि whether women's body are made by iron crust, लोहो के चूड़े से बनाया गया क्या है हमको, हम तुम्हारे जैसे जीव है. And she argues, you have vices, similarly we are having vices, you have more vices than us. ये नहीं कहते कि हम आइडियल है, वो कहते कि तुम्हारे पास वाइसेस है, हमारे पास भी वाइसेस. And she identifies there is a women's subjection. Metaphorically, one has to understand it as a slavery, enslavement of women. And ये जो सब डिस्कोर्स है, पैट्रियार्कल डिस्कोर्स है, जिसमें women enslavement स्ट्रक्चर होता है, उस पर वो बात करती है और कहती है कि the term she uses is very meaningful. She uses the term conspication of self. Conspication of self. हम पर कितनी जब्ती होती है, हम स्त्रियों पर कितनी कॉन्फिकेशन होता है. Interestingly, there is a certain kind of link of Tarabai with Baba Saheb Ambedkar. Baba Saheb Ambedkar in South Borough Commission defines the link in terms of conspicuous self.
ताराबाई में आपको दिखता है. So Tarabai in certain sense defines women's life, and she wants, and this is a kind of philosophical engagement where Tarabai defines the slavery of women. When particularly, objectively, empirically, if you understand, define institutions which are unjust, which are exploitative, you can somehow take path against it to, in certain sense, demolish it. तो ये बात particularly ताराबाई शिंदे में दिखती है. So you will find several kinds of logics which she gives to us. There is a certain kind of observations which you can find even in Pandita Ramabai, but more intensely and more in certain sense, emphatically, Tarabai Shinde unfolds the structure of exploitation of women and enslavement. तो इससे बात ये होती है कि ताराबाई शिंदे has raised a modern view. आप बात ध्यान में रखो, कुछ भी हो जाए, whatever kind of discourses are there, women would not define themselves in terms of three dharma and three charitra. Neither they will define themselves in terms of, we can say, idealized ways. She would understand the modern humanness of being, and therefore this particular kind of philosophical grounding which Tarabai Shinde has given to us, that changed the whole kind of subjectivity of it. I stop here and thank the organizers to give me opportunity to